Hi friends and students, welcome to second period of standard 8 math and topic is rational and irrational number. In this period, we learn comparison of rational numbers. तो आपने कल नंबर लाइन देखा है इससे पहले के पीरियड में। नंबर लाइन में जो नंबर्स होते हैं, सेंटर में 0, राइट की तरफ पॉजिटिव नंबर और लेफ्ट की तरफ नेगेटिव नंबर। तो देखो, अब कहीं से भी स्टार्ट करो, जैसे जैसे राइट की तरफ जाओगे नंबर बढ़ते जाएंगे और जैसे लेफ्ट की तरफ जाओगे नंबर छोटे हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखो, जैसे 2 नंबर लिए अपन ने, ये राइट की तरफ है, ये नंबर बड़ा होगा, ये लेफ्ट की तरफ है तो छोटा होगा। ये 2 नंबर लिए, ये राइट की तरफ है तो बड़ा होगा, ये लेफ्ट की तरफ है तो छोटा होगा। ये 2 नंबर लिए, ये नंबर बड़ा होगा, ये नंबर छोटा होगा। इस तरह आप नंबर लाइन से कोई भी नंबर्स है उसके अपन कंपेयर कर सकते हैं। क्या ध्यान में रखना है, जैसे जैसे अपन लेफ्ट की तरफ जाते हैं नंबर लाइन की तरफ में, तो नंबर छोटे छोटे होते जाते हैं और जैसे राइट की तरफ जाते हैं नंबर बढ़ते जाते हैं। यदि नंबर लाइन पे होगा 2 नंबर को अपन ने प्लॉट किए, जो नंबर राइट की तरफ रहेगा वो बड़ा रहेगा और जो लेफ्ट की तरफ रहेगा वो छोटा रहेगा। तो आपको ध्यान रखना है, नंबर 1, द नंबर ऑन द लेफ्ट ऑफ द नंबर लाइन is smaller than the number on right side of the नंबर लाइन। इस बात को ध्यान में रखना है, लेफ्ट की तरफ तो छोटा होगा, राइट की तरफ तो बड़ा होगा। कोई भी 2 नंबर लिए, जैसे ये लिए, ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा। ये लिए, ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा। ये लिए 2 नंबर, ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा। सेकेंड, जैसे कोई भी रैशनल नंबर है इन द फॉर्म ऑफ ए अपॉन बी, इफ rational number a upon b, rational number कौन सा, a upon b, where b not equal to 0। यदि इस रैशनल नंबर को ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई किए तो ये जो रेशियो है, ये जो नंबर है वो अनचेंज रहता है। इफ रैशनल नंबर a upon b is multiplied by a number k in its numerator and denominator, then the rational number remains unchanged। मतलब ये नंबर है a अपॉन b, ये नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई किए इंटू के, b इंटू के, ये दोनों कैसे रहते हैं, सेम रहते हैं। यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है कि के भी 0 नहीं होना चाहिए, के भी 0 नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, जैसे 2 रैशनल नंबर है, ये बी एंड सी डी, बी 2 रैशनल नंबर मान के चलो। तो ए अपॉन बी एंड सी अपॉन डी बी द 2 रैशनल नंबर, और ये 2 रैशनल नंबर, इसे अपने को कंपेयर करना है। तो कैसे कंपेयर करेंगे, इसके न्यूमरेटर को इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके न्यूमरेटर को इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसा आएगा, नंबर 1 ए इंटू बी और सी इंटू डी, ये न्यूमरेटर इसका डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर इसका डिनोमिनेटर।
और ये जो दो नंबर मिलते हैं इसके आधार पर अपन ये दो नंबर को कंपेयर कर सकते हैं। ये भी देखो, क्योंकि ये नंबर बड़ा है तो यहाँ पे किसका न्यूमरेटर है, इसका, तो ये नंबर बड़ा होगा। चलिए, देन A upon B will be greater than C upon D. Second, A into D is less than C into B. तब क्या होगा, देन A upon B छोटा होगा C upon D से। और तीसरी बात, यदि A into D दोनों बराबर है किसके, C into B के, तब क्या होगा, A upon B और C upon D दोनों बराबर होंगे। ठीक है, इसको ध्यान रखोगे। जैसे रेशो नंबर कंपेयर करना है, रेशो वाला नंबर कंपेयर करना है, तो क्या करें, दो नंबर को, दोनों नंबर में न्यूमरेटर, पहले का न्यूमरेटर दूसरा न्यूमरेटर, इसको मल्टीप्लाई करना। फिर सेकेंड में पहले का डिनोमिनेटर दूसरा न्यूमरेटर, इसे मल्टीप्लाई करना। और वो जो मल्टीप्लाई किए हुए नंबर्स आते हैं वो नंबर्स में देखना जो नंबर बड़ा है और वहां पे जिसका न्यूमरेटर है वो रेशियो बड़ा होगा या वो नंबर बड़ा होगा। बस इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक, अभी जो अपन ने पढ़े कंपेयर करना नंबर्स को, उसी के आधार पर है प्रैक्टिस सेट 1.2। पहला क्वेश्चन है, कंपेयर द फॉलोइंग नंबर। जो नंबर्स दिए है 10, 1, 2, 5, 10 तक, इसे कंपेयर करना है। मतलब कंपेयर का मतलब कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है अपने को बताना है। तो आंसर फर्स्ट -7 -2। अब देखो सिंपल सी बात है, ये -7 लेफ्ट की तरफ रहेगा नंबर लाइन पे और राइट की तरफ रहेगा, दोनों को देखिए तो ये नंबर छोटा होगा, ये नंबर बड़ा होगा। जब लिखेंगे -7 इज लेस दैन -2, ये नंबर बड़ा है ये छोटा है। सेकेंड 0 और -9/5। तो देखो यहाँ पे 0 है, निगेटिव नंबर है। निगेटिव नंबर जो होता है वो 0 से भी छोटा होता है। तो क्या लिखेंगे अपन, 0 बड़ा होगा इससे -9/5। नंबर थर्ड 8/7 और 0। 8/7 देखो इधर आप इसे मल्टीप्लाई करते, मान लो 0 मतलब 0/1, ये हो जाएगा 0, ये जाएगा 8। सिंपल से कोई भी ऐसे भी ऑब्जर्वेशन करोगे आप तो 8/7 आएगा 1 पॉइंट समथिंग, 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा। ये नंबर बड़ा है, ये नंबर छोटा है। क्या लिखिए अपन, 8/7 ग्रेटर दैन 0। नंबर 4 -5/4 और 1/4। अब देखो निगेटिव नंबर है पॉजिटिव नंबर है, नेचुरली बड़ा होगा या छोटा होगा। देखो क्या लिखेंगे, -5/4 इज लेस दैन 1/4। और दूसरी बात और ध्यान में रखना, जिस किसी नंबर के डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर के को देखते हुए अपन डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। यदि सेम है तो क्या, सेम है तो डिनोमिनेटर सेम है, तो इसको अपन भूल गए, क्या आएगा, ये -5/1 है, नेचुरली 1 बड़ा है, -5 छोटा है। नंबर 6 देखो 40/29 और 141/29। यहाँ पे देखो जैसे इससे पहले बताया मैंने, डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो अपन न्यूमरेटर को कंपेयर करके कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है ये डिसाइड कर सकते हैं। तो 40 छोटा है 140 बड़ा है, मतलब ये नंबर छोटा है ये नंबर बड़ा है। जब क्या लिखेंगे, 40/29 लेस दैन 141/29। नंबर 6 ये है -17/20 और -30/20। यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर को देखते हुए अपन डिसाइड कर सकते कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। तो -17 -13 नहीं देखे तो -17 छोटा है -13 बड़ा है। इससे क्या लिखेंगे अपन, -17/20 इज लेस दैन -13/20। नंबर 7 ये है
15/12, 7/60। अब यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो अपन जो पढ़े इसके न्यूमरेटर को इसके डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करो। जैसे क्या लिखेंगे, 15 × 60 कितना आएगा, 15 × 6 90, 0 कैरी 9, 15 × 1 15, 15 9 24, 240। और इसको इससे मल्टीप्लाई करो। देखो आगे कभी भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हुए ये जो न्यूमरेटर वाला जो नंबर है उसी आगे रखने का। 7 × 12 आएगा 84। तो ये दो नंबर को देखते ये नंबर बड़ा है, क्या दिखता है, 15 × 16 इज ग्रेटर देन 7 × 12। देखो ये नंबर बड़ा है, ये वाला। ये जो मल्टीप्लिकेशन है किसका न्यूमरेटर है, इस नंबर का। तो ये नंबर बड़ा होगा, ये नंबर छोटा होगा। इधर क्या लिखेंगे, 15/12 इज ग्रेटर देन 7/16। 7/16। नंबर 8 क्या है, -25/8। और दूसरा नंबर है -9/4। -9/4। यहाँ पे भी अपन ऑब्जर्वेशन से डिसाइड नहीं कर सकते, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो। तो इसका न्यूमरेटर, इसका डिनोमिनेटर मल्टीप्लिकेशन, -25 × 4 = -100। और इसका न्यूमरेटर -9 × 8 -72। कौन सा नंबर बड़ा है, ये वाला नंबर बड़ा है, -100 छोटा है, -22 बड़ा है। क्या दिखता है, -100 is less than -72। Therefore, अब चाहो तो यहाँ पे एक स्टेप बढ़ा दो, यहाँ पे 240 इज ग्रेटर देन 84। एक स्टेप बढ़ा दो, यहाँ पे देखो ये इसका मल्टीप्लिकेशन, इसका -25 × 4 इज लेस देन -9 × 8। अब सिंपल, यहाँ पे किसका न्यूमरेटर है, ये वाला, ये रेशियो देखो, -25/8 लेस देन -9/4। इस तरह कंपेयर करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 9। नंबर 9 यहाँ से स्टार्ट करता मैं। क्या है, 12/15 3/5। यहाँ पे भी ग्राफ पर करो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से इसके और इसके न्यूमरेटर को इसके डिनोमिनेटर। क्या आएगा, 12 × 5 = 60 और 3 × 15 = 45। तो ये वाला नंबर इससे बड़ा है, 60 इज ग्रेटर देन 45। दैट मीन्स क्या लिखेंगे अपन, 12 × 5 इज ग्रेटर देन 3 × 15। और 12 × 5 में कितना न्यूमरेटर है, इसका, ये वाला। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर 12/15 इज ग्रेटर देन 3/5। इस तरह ये नंबर बड़ा है, ये नंबर छोटा है। यहाँ पे दूसरी मेथड यूज कर सकते हैं। यहाँ पे यदि इससे मल्टीप्लाई किया आपने, क्या हो जाएगा 15, क्या हो जाएगा 9। तो ऐसे दिखता है, 9 के अपेक्षा 12 बड़ा है, 9 छोटा होगा, ये नंबर बड़ा होगा, ये नंबर छोटा होगा। नंबर 3 ये है, -7/15 -3/4। क्या करो, इसके न्यूमरेटर में इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो। -7 × 4 = -28। और इसके न्यूमरेटर इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो, -3 × 50 -45। क्या दिखता है, -28 -45। ये नंबर बड़ा है, ये नंबर छोटा है। क्या दिखता है, -28 इज लेस देन ये -28 बड़ा है और -45 छोटा है। तो -28 इज ग्रेटर देन -45। इसे लिखेंगे अपन, -7 × 4 इज ग्रेटर देन -3 × 50। तो इधर ला लिए, 4 को उधर ले गए, मतलब ये आएगा।
-7/15 ग्रेटर देन -3/4। इस तरह आप किसी भी रैशनल नंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर, कोई भी रैशनल नंबर है इस तरह का a अपॉन b, इसे अपन डेसिमल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? उसके न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करके, ये न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर सकते हैं। अब आपके बुक में बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं। 7/6, तो क्या करो, इधर रफ में मैं कर रहा सब काम। 7 को 6 से डिवाइड करो, तो 7 से डिवाइड किए, 1 टाइम्स 6 -1 डेसिमल 0 1 6 -के 4 ये 0 6 36 आएगा 4 फिर 0 6 36 माइनस किए ये आया 4 फिर 0 ये 6 फिर 36 ये आएगा 4, यानी 4 ये आते ही रहेगा। 4 क्या होगा? आते ही रहेगा, मतलब यहाँ पे 1.6666 ये आती रहेगा आगे। तो इसका डेसिमल रिवीजन कैसा है? ये जो 6 है क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है बार बार। क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। ऐसा जो रिप्रेजेंटेशन है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। क्या कहते हैं इसे? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो इसे लिखेंगे अपन 1.166 डैश डैश डैश, और इसे लिखेंगे 1.16, और जो रिपीट होता है वहां पे बार लगाते हैं, मतलब ये नंबर क्या हो रहा है? 6 आगे रिपीट हो। सेकंड है 5/6, क्या है? 5/6, तो 5 को 6 से डिवाइड करते हैं, 5/6। तो 5 को डिवाइड नहीं करते 6 से, कर सकते तो ये 0.50, 8 टाइम्स 48 बचेगा 2, ये 0 3 18 -2, ये फिर बचा 2 0 3 18 फिर बचा 2, मतलब ये 2 बचते जाएगा और 3 यहाँ पे आते जाएगा, ये रिपीट होगा। तो इसी भी अपन ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू 0.83 से 33 ये आते ही रहेगा, इसे लिखेंगे 0.83 बार, या तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1.16, यहाँ पे डॉट दे सकते हैं, यहाँ पे इस तरह 0.83 यहाँ डॉट दे सकते हैं। ओके, फिर -5/3, तो क्या करते हैं? 5 को 3 से डिवाइड करते हैं, 5 को 3 से डिवाइड करते हैं, 1 टाइम्स 3 2 डेसिमल 0 6 18 2 फिर 0 फिर 6 18 फिर 2, यानी ये 1.666 ऐसे आते रहेगा। हाँ जी, इसे लिखेंगे अपन -1.666 इक्वल टू 1.6 बार, या तो 1.6 इसके ऊपर डॉट दे दो। देन 22/7, 22 को 7 से डिवाइड किए, 3 टाइम्स 21 बचेगा यहाँ पे माइनस किया तो 1 डेसिमल या 0 हो गया, 1 टाइम्स 7 माइनस किए 3, फिर ये 0, 4 टाइम्स 28 माइनस किए 2, फिर ये 0, 2 टाइम्स 14 माइनस किए बचेगा 6, ये 0 लगा दिया और से 56, ये 4 56 4, ये 0 लगाया फिर से 5 35 माइनस किए 5 0 7 49 ये 1
ये 0, फिर ये 1, यहाँ पे 7, ये आएगा 3। अब देखो आगे क्या होगा, ये 3 है, यहाँ पे 3 है, ये 3 आया, फिर ये जो सीरीज है, या 1 के बाद फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 1 आएगा। इस तरह आगे बढ़ते जाएगा। कैसे? 1 4 2 8 5 7 1, इस तरह आगे बढ़ते जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, ये जो नंबर है 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5 7, ये रिपीट होते जाएगा। तो क्या लिखेंगे इसे? 3.142857 142857 142857, ये आती जाएगा। इसे लिखेंगे अपन 3.142857 बार। ये नंबर रिपीट हो रहा है। नंबर 5, 23/99। 23/99 डिवाइड होगा नहीं, 0 पॉइंट कितने डिवाइड होगा? 2 से 8 90, माइनस करो। 10 - 8 2, कैरी 1 10, 13 - 10 3, कैरी 1 30, 30, फिर 0, ये 3 टाइम्स 27 29, माइनस करो। 3 2 23, फिर 0 2 टाइम्स 198, माइनस करेंगे, बचेगा 32। फिर रिपीट हो रहा है ये चीज। फिर क्या आएगा, यहाँ पे 0 लगेगा, 3 आएगा, यानी 2 3 2 3 2 3 ऐसे रिपीट होते जाएगा। क्या होगा? 2 3 2 3 ऐसे रिपीट हो जाएगा। क्या लिखेंगे अपन? 0.2323 डाइडेड मीन्स 0.23 बार, 0.23 बार। तो इस तरह आपको ये बुक में प्रॉब्लम्स दी हुई है। अब ये कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम पढ़ते, क्यों पढ़ते हैं आगे बताऊंगा मैं। 7 को 2 से डिवाइड किए, कितना आएगा? 3 टाइम्स 6, माइनस किए 1, डेसिमल पे 0 5, तो गया 10, या गया 0। तो क्या आ रहा है ये? 3.5। नंबर 7 में 9 को 4 से डिवाइड किए, तो 2 टाइम्स 8, माइनस किए 1, डेसिमल पे 0, 2 टाइम्स 8, माइनस किए 2, 0, आएगा 5 20, माइनस की मतलब 2.25 आ रहा है ये 2.25। फिर 17 को 5 से डिवाइड किए, 17 को 5 से डिवाइड किए, 3 टाइम्स 15, माइनस किए 2, डेसिमल 0, 4 टाइम्स 20, माइनस की 0, कन्वर्ट हो रहा है। कितना आ रहा है? 3.4। इस तरह आप 9 को 8 से डिवाइड करते हैं, 9 को 8 से डिवाइड करते हैं। 1 टाइम्स 8, 1 टाइम्स 8, माइनस किए 1, डेसिमल 0, 1 टाइम्स 8, माइनस किए 2, 0, 2 टाइम्स 16, माइनस किए 4, लगाए 0 40, 5 टाइम्स कितना आएगा? 40, जो है 0। मतलब क्या रहा है? 1.125, 1.125। अब 11 को 9 से डिवाइड करते हैं, 11 डिवाइडेड बाय 9, 1 टाइम्स 9, माइनस किए 2, डेसिमल 0, ये 2 टाइम्स 18, या बचेगा 2, 0, फिर 2 टाइम्स आएगा 18, बचेगा, मतलब 2 रिपीट होते जाएगा, 2 रिपीट होते जाएगा। क्या आएगा यहाँ पे? 1.2222 मीन्स 1.2 बार, या तो 1.2 डॉट। तो आप देखोगे
विशेष ध्यान में रखना आपको इस बात को कि जिस नंबर के डिनोमिनेटर में 2 है, 5 है और 2 और 5 के मल्टीपल वाले जो नंबर्स है उनका डेसिमल कैसा होता है, टर्मिनेट होता है। जैसे तो यहाँ पे 2 टर्मिनेट हो गया, 4 है टर्मिनेट हो गया, 5 है टर्मिनेट हो गया, 8 है, 8 मीन्स 2 के मल्टीपल में है, ये भी टर्मिनेट हो गया। और बाकी जो नंबर जहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 है, 7 है और 3 और 7 के मल्टीपल में नंबर्स है उनका डेसिमल कैसा रहता है, टर्मिनेट नहीं होता, वो रिकरिंग रहता है। कैसा रहता है, रिकरिंग रहता है। इस बात को विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ इन बातों को। द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स having 2 and 5 and their multiples in denominator have terminating type of decimal representation। तो लिखा है the decimal representation of rational number having 2 and 5 and their multiples in denominator have terminating type of decimal representation। जैसे आप एग्जांपल देखोगे, ये वाले एग्जांपल 2, 4, 5 इस तरह यहाँ पे टर्मिनेट होता है, 8 है यहाँ पे टर्मिनेट होता है, जो 8 क्या है, 2 के मल्टीपल में है, वहाँ पे 3 के मल्टीपल में नहीं आना चाहिए, 2 into 3 नहीं होना चाहिए, नहीं तुम बोलोगे 2 के मल्टीपल में है मतलब 3 टाइम्स है, ऐसा नहीं। इसी तरह का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर हैविंग 3, 7, 3 and 7 and their multiples in denominator have, अब यहाँ पे टर्मिनेटिंग, यहाँ पे कैसे करेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग recurring decimal representation। नॉन टर्मिनेटिंग, जैसे यहाँ पे 6 है, 3 है, 7 है और ये 99 है 3 मल्टीपल में, तो इनका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग कैसा है, रिकरिंग है, ये रिऑकर हो रहे, ये 3 यहाँ पे, या 6 यहाँ पे, ये 1, 4, 2, 8, 5, 7 यहाँ पे, फिर बार बार आया 2, 3 यहाँ पे, इस तरह। तो इस तरह आपको ध्यान में रखना है कि जिस रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर में 2, 5 और 2 और 5 के मल्टीपल्स में यदि नंबर्स है तो उनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसा रहता है, टर्मिनेटिंग टाइप, मतलब उसका जो भाग देना होता है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है। और जहाँ पे डिनोमिनेटर में नंबर 3 और 7 उसके मल्टीपल में नंबर्स है उनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसा रहता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल टाइप। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है।